Hello, welcome to official YouTube channel of Jokta Academy. In continuation of this quest series, मैं आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी सेक्शन की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम मेनली नर्दन जो इंडियन प्लेन है, इंडो गंजेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्र के मैदान है, इससे रिलेटेड कुछ MCQs की हेल्प से इस पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दैट हमारा जो फ्रेश फाउंडेशन बैच है वो चंडीगढ़ सेंटर में 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सो इस बैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस section is that consider the following statement. Formation of Indo-Gangetic Plain is the result of aggradational process by various Himalayan or northern flowing peninsular rivers. This statement is true क्योंकि हम जानते हैं ये जो गंगा के मैदान है ये कैसे बने हैं. These are actually formed by depositional work done by various Himalayan rivers जो साउथ की तरफ फ्लो कर रही थी and various northern flowing peninsular river जिसमें आपकी चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है. इन नदियों के द्वारा किया जाने वाला जो एक सेडिमेंटेशन का वर्क है that aggradational work is actually resulted the formation of Indo-Gangetic Plain. अब यहाँ पर हम जो इंफॉर्मेशन जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस अग्रेडेशनल जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है अग्रेडेशनल प्रोसेस. तो आप देखेंगे अग्रेडेशनल प्रोसेस देयर इज टू प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ की क्रस्ट को मॉडिफाई करने में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन एंड टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल. वन इज दिस इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड अनदर वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. तो जितने भी इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं चाहे वो सडन फोर्सेस है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है या फिर कोई सडन फोर्सेस है, इसकी इन इंडोजेनिक फोर्सेस की के कारण जो है अर्थ के ऊपर डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है, अर्थ के सरफेस पर कुछ इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाती है, वर्टिकल जो है इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाती है. तो जब ये वर्टिकल इरेगुलरिटीज जब ये क्रिएट होती है बाय दीज इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का वर्क जो है शुरू हो जाता है. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एक्चुअली ट्राइज टू रिड्यूस दीज वर्टिकल जो भी ये इरेगुलरिटीज है, चाहे ये डिप्रेशन है या फिर ये रिलीफ फीचर है, इनको रिड्यूस करके ये प्लेन इसको एक पेनी प्लेन फॉर्मेशंस की तरफ लेके जाते हैं ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है. सो टू रिड्यूस दिस माउंटेनस या फिर जो ये ऊपर की तरफ जो एक रिलीफ एस्पेक्ट है उसको इरोड करके डिग्रेड करके इस जो ये डिप्रेशन है इसको फिल करना is two type of process. One is degradation, that means reducing this vertical irregularity. Another one is aggradation, that means reducing this depression features through this sedimentation. तो ये जो sedimentation का प्रोसेस है इसको बोलते हैं aggradation और जो ये erosion का प्रोसेस है इसको बोलते हैं degradation. That means erosion is degradation, deposition is aggradation. So ये जो statement है this statement is ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलती है? सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं विच सेज इंडो गंजेटिक जो हमारा इंडो गंजेटिक प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन साउथ ऑफ शिवालिक एंड नॉर्थ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू विच सेज दिस स्टेटमेंट एक्चुअली सेज जो ये हमारा गंगा का मैदान है इंडस और गंगा का मैदान है ये कहाँ से कहाँ तक जो है एक्सटेंड करता है. सो यस दिस प्लेन एक्चुअली एक्सटेंड साउथ ऑफ जो हमारा शिवालिक है उसके साउथ में ये प्लेन लोकेटेड है और जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है जिसमें मालवा का प्लेटू या फिर जो ये विंध्य की पहाड़ियाँ है या फिर यहाँ पर जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है, मैकाल रेंजेस है, इन रेंजेस के नॉर्थ में ये माउंटेन जो है ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये लोकेटेड है. So this particular statement is true
एंड द थर्ड स्टेटमेंट जो हम देखते हैं वो है द इंडो गंजेटिक प्लेन एक्सटेंड अप टू 2500 किलोमीटर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो हमारे इंडो गंजेटिक प्लेन है दीज प्लेन एक्चुअली एक्सटेंड ईस्ट ऑफ इंडस रिवर एंड वेस्ट ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर। इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है इंडो गंजेटिक प्लेन बोला जाता है। सो द विड्थ फ्रॉम दिस इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर इज अराउंड 3200 किलोमीटर। इनमें से जो इंडिया में जो इसका पार्ट है दैट इज अराउंड 2400 किलोमीटर। तो पूरा ये जो सेक्शन है इंडो गंजेटिक प्लेन का इसका 2400 किलोमीटर एक्सटेंड जो है वो इंडिया में पाया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट question says consider the following statement. Indo-Gangetic plain are the result of extensive sedimentation of Tethyan Sea. This particular statement is wrong because it is not actually the सेडिमेंटेशन ऑफ टेथियन सी। टेथियन सी में जो सेडिमेंटेशन हुआ उसकी फोल्डिंग की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था और उसी दौरान उसी फोल्डिंग प्रोसेस के दौरान उसी कंप्रेशनल प्रोसेस के दौरान एक बहुत एक्सटेंसिव फोर डीप क्रिएट हुआ जो कहाँ की तरफ जा रहा था, आपके सेंट्रल हाईलैंड या फिर विंध्य की पहाड़ियाँ या फिर पेनिनसुलर इंडिया की तरफ एक्सटेंड हो रहा था। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग ओनली दिस extensive geosyncline was formed south of these Himalayan ranges, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको फोर डीप बोला जाता है। इस फोर डीप के एग्रेडेशन के द्वारा ही, इस फोर डीप के सेडिमेंटेशन के द्वारा ही हमें जो है क्या मिलते हैं, ये जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन गंगा या फिर जो हमारे इंडस के जो प्लेन है इसकी फॉर्मेशन होती है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग विच सेज it is actually a result of extensive sedimentation. No, it is actually the extensive sedimentation of this four deep which was actually created during the upliftment of Himalayas only. So this particular statement is wrong. Second statement क्या बोलती है, the Indo-Gangetic plain are separated from Shivalik by Himalayan frontal fault. This statement is true because yes, हम जानते हैं this is the greater Himalayan range and this is the lesser Himalayan range and southern Shivalik के साथ जो ये प्लेन वाला रीजन है इसको सेपरेट करने वाली जो लाइन है, this intervening line which separate these Shivaliks from these northern plain is known as, इसको बोलते हैं आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज इंडो-गंजेटिक प्लेन आर द लार्जेस्ट अलुवियल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन बट अमंग द अलुवियल प्लेन विच इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय सेडिमेंटेशन और डिपोजिशनल फीचर ऑफ बाय वेरियस रिवर्स, डिपोजिशनल वर्क बाय वेरियस रिवर आर नोन एज अलुवियल प्लेन। और ये जो इंडो-गंजेटिक प्लेन है दीज आर द लार्जेस्ट अलुवियल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के ये सबसे बड़े alluvial plain है। So this statement is true. So the right answer is 2 and 3. Next question देखते हैं। Consider the following statement. Consider the following statement. अच्छा, तो देखें इस स्टेटमेंट that Trai plain is composed of coarser sediment. आप देखें this Indo-Gangetic plain is actually divided into 4 sections. फर्स्ट इज देखें ये जो हमारे शिवालिक क्षेत्र है these are the शिवालिक mountains and these are the rivers leaving their mountainous journey and entering in the plain region। आप देखें ये जो डिपोजिशनल वर्क है रिवर का, दिस कोन शेप का जो डिपोजिशनल वर्क है, दिस डिपोजिशनल वर्क जहाँ पर रिवर ऐसे सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है जिसको वो अपने साथ लॉन्गर डिस्टेंस में नहीं लेके जा सकती है, बिकॉज जब ये अपने पहाड़ी क्षेत्र से अपनी जर्नी को लीव करती है और मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है तो रिवर की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, जो उसका ग्रेडियंट है उसके कम होने की वजह से जो है कम हो जाती है। सो रिवर एक्चुअली डिपॉजिट इट्स जो कोर्सर सेडिमेंट है जिसमें आपका कॉबल्स है, पेबल्स है या फिर ग्रेवल्स है, उनको कहीं इस सेक्शन में डिपॉजिट कर देती है ना। तो दिस प्लेन रीजन इज एक्चुअली नॉन एज सच कोर्सर सेडिमेंट वाला जो प्लेन रीजन है इसको बोलते हैं हम भाबर, नॉट तराई। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज
porosity of Bhabar plain is so high that river disappear in this region. This statement is true because ये जो बड़े बड़े जो ये बोल्डर है, पेबल्स है, इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा पोरोसिटी जो है उस सब्सटेंस की उतनी ही ज़्यादा होती है. सेम वे बिकॉज इनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है, सो ये जो रिवर्स है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, डिसअपियर्स हो जाती है. दे एक्चुअली टेंड टू फ्लो सब सरफेस, वो जो है अंडरग्राउंड फ्लो करने ऐसा अपीयर होता है कि दीज रिवर एक्चुअली फ्लो सब सरफेस या फिर अंडरग्राउंड ये फ्लो करती है. सो दीज रिवर एक्चुअली डिसअपियर्स in this section. So this statement is true. And the third statement says Khadar represent the fertile new alluvium of greater northern plain of India. तो जो दो इंडो गंजेटिक या फिर जो हमारा जो फ्लड प्लेन है उसके दो सेक्शन है, वन इज खादर, अनदर वन इज बांगर. बांगर एंड खादर, दिस इज द तराई रीजन. सेकेंड रीजन इज तराई रीजन, जहां पर जो रिवर्स है वो दोबारा से जो रिवर्स है वो दोबारा सरफेस के ऊपर रीअपियर हो जाती है. एंड अगेन दिस region where these river actually reappear on the earth surface, these are known as तराई रीजन. मार्शी रीजन होता है, दलदली क्षेत्र होता है जहां पर जो है कई तरह की वेजिटेशन, फॉरेस्ट लैंडस्केप डेवलप होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, राइस कल्टीवेशंस होते हैं. सो सच रीजन इज नॉन एज तराई रीजन वेयर दीज रिवर एक्चुअली अगेन रीअपियर्स. एंड द थर्ड रीजन इज दिस भांगर रीजन. भांगर रीजन वो रीजन जहां पर रिवर का ओल्ड अलूवियम डिपॉजिट होता है. ओल्ड अलूवियम मतलब जो पुराना जो अवसाद सेडिमेंट है रिवर का, दैट रीजन वेयर दिस ओल्ड अलूवियम ऑफ रिवर इज डिपॉजिटेड. एंड ये जो अलूवियम है ये थोड़ा फाइन अलूवियम होता है ना. तो दिस रीजन ऑफ ओल्ड अलूवियम ऑफ रिवर इज नॉन एज भांगर रीजन. एंड द लास्ट वन इज खादर रीजन, जो बहुत फर्टाइल लैंडस्केप्स होते हैं बिकॉज दिस region is actually regularly replenished by river floodings. हर साल रिवर में जो फ्लडिंग्स आती है उसके द्वारा इस रीजन में जो है रेगुलरली ये जो हमारा सेडिमेंट है, एलुवियम है, ये अगेन एंड अगेन जो है रिप्लेनिश होता है. सो दिस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है विच सेज खादर रिप्रेजेंट द मोस्ट फर्टाइल न्यू अलुवियम ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, खादर इज एक्चुअली regularly replenished, annually replenished by regular floodings in the Himalayan rivers. So this statement is true. तो इसका जो right answer है that is 2 and 3. B option is the right answer. Next देखते हैं. Next question. Consider the following statement. Indo-Gangetic plain is broadest in the eastern India. Indo-Gangetic plain is broadest in eastern India where width is around 500 km and narrower in western India. This statement is wrong because जो हमारे गंगा या फिर इंडस के जो प्लेन है, ये प्लेन कैसे हैं, इनकी जो width है वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, अराउंड 500 किलोमीटर जो है ये वेस्टर्न रीजन में इसकी width है. एंड जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाते हैं इसकी width भी कम होती जाती है. ईस्टर्न रीजन में जो इसकी width है दैट इज अराउंड 100 किलोमीटर ओनली. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच सेज कि these Indo-Gangetic plain are wider in eastern region is wrong because these are wider in western region. Around 500 किलोमीटर नॉर्थ साउथ इसका एक्सटेंशन है हमारे पश्चिम क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, अराउंड 100 किलोमीटर ही इसकी विड्थ है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगेन लोअर गंजेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट. वेरी ट्रू स्टेटमेंट. जब आप लोअर गंजेटिक प्लेन में जाओ, आप जो है बंगाल के डेल्टा रीजन में जाओ जहां पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, और कोस्टल पेरिफेरी की वजह से, कोस्टल क्लाइमेट की वजह से वहां पर मॉइस्चर का कंटेंट भी थ्रू आउट द ईयर ज्यादा रहता है. तो वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, और वहां का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. इसीलिए जो ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इस मैदान का नर्दन जो गंगा के मैदान का जो लोअर गंजेटिक प्लेन है, बंगाल
बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये कैसा है, हाई टेम्परेचर विद ह्यूमिड क्लाइमेट। इसी की वजह से मैक्सिमम जो पैडी कल्टीवेशन है इंडिया की वो इसी क्षेत्र से आती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी हाई है, साथ में ह्यूमिड क्लाइमेट है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द राइट आंसर इज ए, सॉरी राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंजाब प्लेन। हम जानते हैं जो हमारे हिमालयन क्षेत्रों की तरह जैसे हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया था, उसी तरह से हमारे गंगा के या फिर इंडस एंड गंगा के जो मैदान हैं इनको भी हम जो है ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करते हैं। एंड द वेस्टर्न मोस्ट जो प्लेन है दैट इज द राजस्थान प्लेन, उसके बाद पंजाब प्लेन एंड देन दिस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द पंजाब प्लेन ओनली। पंजाब प्लेन के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई है। दिस इज द एक्सटेंसिव प्लेन फॉर्म्ड बाय 5 रिवर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, दिस पंजाब प्लेन इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ sedimentation sediment जो result of depositional work of these 5 rivers। ये statement true है। and the correct order of the Doab from west to east is Beast Bari Jech। this statement is wrong। Doab जो region होता है, Doab is the land which is between 2 rivers। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब बोलते हैं, और पंजाब में 5 आब है, 5 द्वाब है। so we actually call this land of 5 द्वाब as पंजाब। तो आप देखें इसका जो ऑर्डर है वो किस तरह से है। ये जो 5 नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। द वेस्टर्न मोस्ट रिवर, सॉरी जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है इस द्वाब की दैट इज द सतलज, एंड उसके बाद आपकी ब्यास रिवर, एंड देन सब्सिक्वेंटली इज रावी रिवर, एंड रावी के बाद जो रिवर है दैट इज चेनाब रिवर, चेनाब के बाद जो रिवर है दैट इज झेलम रिवर, एंड आफ्टर झेलम द नेक्स्ट ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट रिवर इज इंडस रिवर। तो ये जो नदियां हैं 1 2 3 4 5 6, these 6 रिवर एक्चुअली मेक्स द 5 द्वाब्स, जो कुछ इस प्रकार से है। द ईस्टर्न मोस्ट द्वाब इज बीस्ट द्वाब, फॉलोड बाय दिस बारी द्वाब, फॉलोड बाय दिस रिच द्वाब, फॉलोड बाय दिस चेज द्वाब, इसको जच द्वाब भी बोलते हैं, जच द्वाब भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस सिंध सागर द्वाब। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग विच सेज बीस्ट बारी जच एंड रेचना। इट इज एक्चुअली रेच द्वाब विच कम्स ahead of this jech dwabs। so this statement is wrong। तो right order of these dwabs is बीस्ट बारी रेच चेज एंड सिंध सागर द्वाब। और ये जो 2 द्वाब्स है, these 2 द्वाब्स आर entirely in India, rest all the द्वाब्स आर in पाकिस्तान पंजाब। so this statement is wrong। next statement बोलती है दिल्ली अंबाला रिज सेपरेट पंजाब प्लेन फ्रॉम गंजेटिक प्लेन। this statement is true because yes, जो ये दिल्ली और अंबाला वाला जो एक रिज है, दिस रिज एक्चुअली एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा रिवर के का वाटर, गंगा एंड इंडस रिवर का जो बेसिन है इन दोनों के बीच में ये एज ए वाटर डिवाइड वर्क करता है। सो यस, अंबाला और दिल्ली का जो रिज है दैट एक्चुअली सेपरेट पंजाब प्लेन फ्रॉम गंजेटिक प्लेन, बिकॉज पंजाब प्लेन कौन सी रिवर सिस्टम बना रही है, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वही पंजाब प्लेन को बनाती है। दीज पंजाब प्लेन आर नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू गंगा के प्लेन से ये संबंधित नहीं है, दीज आर रिलेटेड टू इंडस रिवर सिस्टम। सो दिस स्टेटमेंट, सो दीज प्लेन आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय दिल्ली अंबाला रिज। अगेन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब प्लेन रिप्रेजेंट स्मॉल इरोडेड रिवराइन नॉन एज चोस। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट लाइक दिस होशियारपुर वाला जो रीजन है, शिवालिक के फुटहिल्स वाला जो रीजन है, भाबर वाला जो क्षेत्र है वहां पर रेगुलरली मॉनसूनल रेन से, टोरेंशियल रेन से कुछ सरफेस इरोजन इस प्रकार से होता है जिससे वहां पर कुछ एक रिवराइंस बन जाते हैं। सच रिवराइंस, सच नैरो डिप्रेशंस और स्ट्रीम ऑफ रिवर्स आर एक्चुअली नॉन एज चोस। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट 3 and 4, D is the right answer।
नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजस्थान प्लेन। राजस्थान के प्लेन के बारे में कुछ एक कंडीशंस, कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है जिनको हमें कंसिडर करना है। आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट। आइसो हाइट आर द लाइंस विच जॉइन प्लेसेस विद इक्वल रेनफॉल। आइसो हाइट डिवाइड दीज प्लेन इनटू मरुस्थली एंड मरुस्थली इन वेस्ट एंड राजस्थान बागर इन द ईस्ट। तो आप देखें जो राजस्थान के प्लेन है वो कुछ इस प्रकार से हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये पंजाब के बिल्कुल साउथ में राजस्थान के प्लेन है जिसकी जो लेंथ और विड्थ प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो ये रीजन है, दिस रीजन विच इज़ एक्चुअली सेपरेटेड बाय दिस 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, 25 सेंटीमीटर वाली जो आइसो हाइट है ये इस रीजन को सेपरेट करती है। वेस्टर्न रीजन जो है, दिस रीजन इज एरिड रीजन, ड्राइएस्ट पार्ट है ना, जिसमें आपका जैसलमेर थार डेजर्ट वाला क्षेत्र आता है। और जो ईस्टर्न रीजन है, दिस ईस्टर्न रीजन इज एक्चुअली सेमी एरिड, सेमी फर्टाइल, सेमी इरिगेटेड, इस तरह का जो क्षेत्र है। तो इस रीजन को जहां पर कुछ एक एग्रीकल्चर पॉसिबल है इसको बोलते हैं बागर रीजन, राजस्थान का बागर क्षेत्र। और जो इस साइड का जो रीजन है इसको बोलते हैं, वेस्टर्न साइड का जो रीजन है इसको बोलते हैं मरुस्थली रीजन, मरुस्थली रीजन। सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज एक्चुअली फर्टाइल रीजन जिसको रोही प्लेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज धारियान एंड रोही प्लेन रिप्रेजेंट द contrasting feature of Rajasthan plain. This statement is true because yes, Dharian is the sand dunes, shifted sand dunes, है ना, जो राजस्थान के मैदानों में हमें मिलते हैं, स्पेसिफिकली इन मरुस्थली रीजन, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ राजस्थान प्लेन, जहां पर जो है ये जो सैंड ड्यून है ये शिफ्ट होते रहते हैं। डिफ्लेशन वर्क और डिफ्लेशन वर्क ऑफ किसकी वजह से, जो विंड्स डिफ्लेशन वर्क करती है उसकी वजह से जो है ये सैंड डाउन शिफ्ट होते रहते हैं, सैंड ड्यून शिफ्ट हो जाते हैं जिसको धरियान बोलते हैं। एंड दीज रोही प्लेन रिप्रेजेंट एक्चुअली द सेमी फर्टाइल रीजन, सेमी इरिगेटेड रीजन। कौन सी रिवर इसको इरिगेट करती है, लूनी रिवर इसको इरिगेट करती है। सो धारियान एंड रोही प्लेन रिप्रेजेंट द टू कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ राजस्थान प्लेन। स्टेटमेंट इज ट्रू। Third statement is Dhayas are the flood plain created by Luni river. This statement is wrong. Dhayas जो feature है, that feature actually represent the जो आपका खादर क्षेत्र, न्यू अलूवियम वाला जो क्षेत्र है पंजाब के प्लेन में, उस रीजन को पंजाब में क्या बोल देते हैं, उसको धाया बोल देते हैं, धाया बोलते हैं। और यहाँ का जो पंजाब का जो बांगर क्षेत्र है, बांगर या फिर ओल्ड अलूवियम वाला जो क्षेत्र है उसको वेटलैंड बोल देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज धाया इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ राजस्थान प्लेन बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पंजाब प्लेन ओनली। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड 2. A is the right answer. And the next question देखते हैं, consider the following statement regarding गंगा plain. Now the question is about गंगा plain. तो गंगा plain में आप में देखें, these plains stretch from Ambala region west to कोलकाता in east. तो अगर आप गंगा के मैदानों को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है। गंगा के मैदान जो कुछ इस प्रकार से है, जो यहाँ पर दिल्ली अम्बाला रिज से शुरू होते हुए ये मैदान जो है वेस्ट बंगाल तक जाते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द गंजेटिक प्लेन, जिनको नॉर्दर्न गंजेटिक प्लेन भी बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अम्बाला रिज से ये कलकत्ता तक है, ईस्ट की तरफ ये पंजाब प्लेन आ जाता है, इधर राजस्थान प्लेन आ जाता है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दीज आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ हिमालयन रिवर ओनली बिकॉज दीज प्लेन आर created by depositional work of Himalayan river along with depositional work of these north flowing peninsular rivers also. So this statement is wrong because ये Himalayan river से ही नहीं बना है, इसको कौन बना रहा है, इसको पेनिनसुला की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स भी बनाती है, जिसमें चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये सारी नदियां भी जो है इसको बना रही है। So this statement is wrong. Next statement says खोर एंड भूर।
khor and bhur are the two feature of Gangetic Plain. This particular statement is true because yes, खोर जो होता है that is the slope aspect of Khadar and Bangar. This Bangar is the old alluvium slightly raised जो हमारा प्लेटफॉर्म है गंजेटिक प्लेन का, एंड खादर जो नया एलुवियम है वो थोड़ा सा लोअर एलिवेशंस पर होता है, एंड इन दोनों के बीच का जो ये स्लोप आस्पेक्ट है, दिस स्लोप आस्पेक्ट इज एक्चुअली नॉन एज खोर, एंड दिस भूर रीजन जो ये बूर वाला क्षेत्र है ये सेम उसी तरह का जैसे धरयान क्षेत्र था राजस्थान में, जो एक सैंडी एरिया है क्रिएटेड बाय रिवर डिपोजिशन या फिर विंड डिपोजिशन के द्वारा जो है ये भूर क्षेत्र बनाया गया है, स्पेसिफिकली इन ईस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न गंजेटिक प्लेन में, तो इसको भूर बोल देते हैं. सो दिस सैंडी पैच of Gangetic plain is known as Bhur, and the slope aspect of this Khadar and Bangar is known as Khor. So this particular statement is true. So the right answer of this question will be first and 3. C is the right answer. Next one is on the basis of mode of formation. On the basis of mode of formation, Northern Indian plain are of विच टाइप. इनमें से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन कैसे कैसे हैं? वेरियस टाइप्स के प्लेन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन, लैकुस्ट्रिनल प्लेन, इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, टेक्टोनिक प्लेन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन, एंड दिस लैकुस्ट्रिनल प्लेन जिसमें हम करेवास भी पढ़ते हैं, एंडोरिक डिपोजिशन बाय रिवर्स, चारों तरफ से रिवर्स आती है और जो एक सेंट्रल डिप्रेशन है जो लेक भी हो सकता है उसको सेडिमेंट से भर देती है. दिस इज लैकुस्ट्रिनल प्लेन. अनदर प्लेन इज इरोजनल प्लेन. कोई माउंटेन है, अरावली के जो माउंट पहाड़ है उनको इरोड करके बिल्कुल पेनी प्लेन बना दिया. सो दीज आर दी इरोजनल प्लेन. जो हमारे गंगा के मैदान है दीज आर एक्चुअली नॉर्दर्न प्लेन जो है दीज आर एक्चुअली डिपोजिशनल प्लेन. रिवर्स ने कहीं और से जो है सेडिमेंट को इरोड करके लाया और एग्रेड करके डिपॉजिट करके जो है ये फीचरलेस प्लेन का निर्माण किया जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है. इसीलिए दीज आर द डिपोजिशनल प्लेन. सो द राइट आंसर इज 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्ट. इनमें से इनकोरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? गंगा एंड यमुना प्लेन लाइज बिटवीन गंगा एंड यमुना एज दीज नेम सजेस्ट. गंगा और यमुना के बीच का जो द्वाब क्षेत्र है उसको बोलते हैं गंगा यमुना प्लेन. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मगध प्लेन ईस्ट ऑफ रिवर सोन. यस, मगध बिहार वाला जो क्षेत्र है मगध प्लेन इज ईस्ट ऑफ सोन रिवर. दिस पर्टिकुलर प्लेन is known as Magad plain. And again Awadh plain between गंडक एंड कोसी. गंडक और कोसी के बीच का जो क्षेत्र है वो अवध प्लेन. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अवध प्लेन एक्चुअली लाइज बिटवीन घाघरा एंड गंडक. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज सी, मिथिला प्लेन बिटवीन गंडक एंड कोसी. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. गंडक और कोसी का जो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के साथ लगता हुआ क्षेत्र है दैट इज द मिथिला प्लेन. ऑफ मिथिला प्लेन उसको बोलते हैं जो गंगा के मैदान का एक सेक्शन है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट the last question of this video is which of the following statement is are correct. इनमें से correct statement क्या है? ब्रह्मपुत्र plain is around 100 किलोमीटर wide. This statement is true as we have already discussed. जो ये गंगा के मैदान है ये ईस्ट से वेस्ट के लिए वेस्ट टू ईस्ट जाते जाते ये नैरोवर्स बन जाते हैं. वेस्ट में इसकी विड्थ ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ईस्ट में जाओ इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है. सो ये जो ब्रह्मपुत्रा का जो सेक्शन है दैट इज ओनली 100 किलोमीटर वाइड. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज true. Second statement says this plain is famous for large scale landslide induced river island. Yes, northeastern region में due to heavy rainfall, torrential rainfall, short span of time में बहुत excessive rainfall हो जाता है. So too much landslide वहाँ पर होते हैं जिससे river का जो sediment का जो load है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है which actually reduces the rivers का जो velocity को reduce कर देते हैं. So river actually deposit this
this sediment along its mouth which causes the formation of these river island. So this statement is true. This plain is famous for large scale landslide induced river island, जैसे हमारा माजुली island है which is also in famous as world's largest river island. This statement is true. Again, the approximate length of Brahmaputra plain is around 700 किलोमीटर. Statement is true. यहाँ से इस साइड को आएंगे तो लगभग 700 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ प्रोफाइल है, जो ये आसाम प्लेन है. चार्स एंड बील्स आर द फीचर्स ऑफ रिवर डेल्टा अलोंग रिवर माउथ. रिवर माउथ वो क्षेत्र होता है जहाँ पर ये नदियाँ जो है अपने ओशियन के साथ मिलती है. When these rivers actually debouch in the oceans, that region is known as river mouth. और river mouth के पास पहुँचते पहुँचते river की load carrying capacity negligible हो जाती है. So it actually start depositing all its whatever load it actually carries. जितना भी लास्ट में इसके पास सेडिमेंट है उसको एक डेल्टा की शेप में ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, दिस डेल्टा प्लेन. और इस डेल्टा प्लेन का जो नर्दर्न पोर्शन है, नर्दर्न हाईलैंड वाला जो थोड़ा ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको बोल देते हैं चार्स. उसको बोल देते हैं चार्स. और जो सर्दर्न रीजन है, फ्लैट सरफेस ऑफ दिस डेल्टा, जहां पर थ्रू आउट द ईयर कुछ वेटलैंड्स होते हैं या फिर सैचुरेटेड सॉइल होती है, उस रीजन को बोलते हैं बील्स. सो बील इज एक्चुअली द मार्शी ट्रैक इन दिस delta portion of the river where these river actually meet with the ocean. So the right answer of this question is D. So this is all about the northern Indian plain. Hopefully ये पूरा का पूरा section जो है completely cover हो चुका है. And again next जो aspect है, that all you know that Jokta Academy की जो हमारी जो अपनी पब्लिकेशंस है उसके तहत बहुत सारी बुक्स जो है हमने इंट्रोड्यूस की है, जिसका जो है बहुत सिग्निफिकेंस है इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अगेन वी आर आल्सो कमिंग अप विद नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो हमारी कुछ एक बुक्स जिसमें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट या फिर पॉलिटी और जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो कुछ एक बुक्स जो है मार्केट में आ रही है जिस पर अभी वर्क चल रहा है. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उस पर भी काम चल रहा है. विद इन फ्यू डेज आवर इकोनॉमिक सर्वे विल ऑल्सो बी पब्लिश्ड. सो आप इस तरह की जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इसके लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. थैंक यू सो मच.